हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जिसका न कोई आरंभ है न ही कोई अंत है, देवों के देव महादेव मृत्यु लोक में भी पूजे जाते हैं। महादेव की पूजा करने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं होती। जो महादेव का सोमवार का व्रत रखते हैं या कथा सुनते हैं, उनको पुण्य की प्राप्ति मिलती है। तो सोमवार की व्रत की कथा आरंभ करती हूँ। उससे पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके पास अन्न धन्य वस्त्र किसी भी चीज की किसी भी प्रकार से कोई कमी न थी। वह भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति सच्चे भाव से करता था। इसी कारण वह भोले का अनन्य भक्त था। लेकिन उसके पास कोई भी संतान न थी, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी और अक्सर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके धन को, उसके वंश को कौन संभालेगा। वह हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत किया करता था और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था, और शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे थे और उन दोनों में बातें हुई। माँ पार्वती ने कहा, हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, आपको अपने इस अनन्य भक्त का दुख दूर करना चाहिए। उसको संतान प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, मैं चाहकर भी इसके कर्मों का लिखा हुआ नहीं बदल सकता। इसके कर्मों में निसंतान रहना ही लिखा है। इस पर माता पार्वती बार बार जिद करने लगी कि हे भगवान, आप तो देवों के देव हैं, तो भला संतान प्राप्ति का वरदान देना आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। आपको अपने इस भक्त का दुख दूर करना चाहिए, इसको संतान प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। माता पार्वती के बार बार जिद करने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसको संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसको जो पुत्र होगा वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था और ये सब सुनकर वह न ज्यादा खुश हुआ और न ही ज्यादा दुखी हुआ। ये सारी बातें सुनकर साहूकार अपने घर को लौट आया और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी गर्भ से हो गई। साहूकार ने न खुशी दिखाई न दुख दिखाया और भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूजा अर्चना उसी प्रकार करता रहा। अब 9 मास बीते और उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसको देखकर सबने बहुत सारी खुशियां बनाई, मिठाइयाँ बांटी और हर तरह से जश्न मनाया गया। अब चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार ना ही खुश हो पा रहा था और ना ही दुखी रह रहा था। वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी।
अब समय ऐसे ही बीतता गया। वह लड़का बड़ा हो गया और 11 वर्ष का हो गया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो लड़के की माँ ने कहा साहूकार से कि हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और अपने घर में बहू को लाना चाहिए, जिससे हमारे घर का वंश आगे बढ़ सके। इस पर साहूकार ने कहा, नहीं, मैं अपने पुत्र को शिक्षा लेने के लिए काशी जी भेजूंगा, अभी उसका विवाह नहीं करूंगा। यह कहकर साहूकार ने अपने साले यानी लड़के के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ और वहां से शिक्षा की प्राप्ति कराना। और जाते समय रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और जितने भी ब्राह्मण मिले उनको भोजन कराते हुए जाना। अब उनकी आज्ञा लेकर वह दोनों मामा भांजे काशी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वो लोग यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। एक जगह जहां पर उन्होंने यज्ञ हवन रखा, वहां उस देश के राजा की लड़की का विवाह दूसरे देश के राजा के लड़के से हो रहा था। लेकिन वह लड़का एक आंख से काना था, तो वो राजा चिंतित था, कहीं लड़की का बाप मेरे पुत्र की आंख को देखकर शादी के लिए मना न कर दे। तब उसने उन दोनों मामा भांजे को देखा और उसके मन में विचार आया, क्यों ना लड़की के दरवाजे तक इस लड़के को अपने बेटे के दूल्हे के वस्त्र पहना कर ले जाया जाए, जिससे उन लोगों को इसकी आंख के बारे में भी पता नहीं लगेगा। अब ये सोचकर उसने उन दोनों मामा भांजे से बात की और कहा कि मैं तुम्हें खूब सारा धन और दक्षिणा दूंगा। तो वो दोनों मामा भांजे भी खुश हो गए और साहूकार के लड़के ने दूल्हे के वस्त्र पहनकर राजा के दरवाजे तक पहुंच गया। अब राजा के दरवाजे पर गया और विवाह कार्य आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो राजा जो लड़के का बाप था उसने सोचा कि विवाह का सारा कार्यक्रम अगर इसी से निपटवा लिया जाए तो इसमें कोई बुराई न है। ये सोचकर उसने उन दोनों मामा भांजे से बात की और विवाह का सारा कार्यक्रम निपटा दिया। फेरों के बाद साहूकार के लड़के ने जब जाने का समय हुआ तो राजा की लड़की के चुन्नी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, तुम्हें जिस राजा के लड़के के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। यह लिखकर वह दोनों मामा भांजे वहां से निकल गए और काशी जी पहुंच गए। वहां पर जब विदाई का समय आया तो उस समय राजा की लड़की ने अपनी चुन्नी के पल्लू पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने जाने से मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, यह लड़का मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। ये सारी बात सुनकर राजा ने अपनी लड़की की विदाई नहीं की और बारात को खाली हाथ वापस लौटा दिया। अब वह दोनों मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे, शिक्षा की प्राप्ति कर रहे थे। अब वो दिन आ गया जब वो लड़का 12 वर्ष का हो गया। उस दिन भी उन लोगों ने यज्ञ हवन रखा हुआ था और वो दोनों मामा भांजे हवन की तैयारी कर रहे थे। उसी समय लड़का बाहर आया, आकर अपने मामा श्री से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद मैं यज्ञ ना कर पाऊं। तब मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लो, यज्ञ की तैयारियां मैं करता हूँ। यज्ञ की तैयारियां करने के बाद जब मामा अंदर गए और जाकर देखा तो कि
उस लड़के के प्राण निकल चुके थे। जब वह आकर सोया, उसके कुछ ही समय के बाद उसके प्राण निकल गए थे। अब मामा जी ने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना करूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं पहले जल्दी से यज्ञ का कार्य निपटा देता हूँ, उसके बाद रोना पीटना करूंगा। अब उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर अंदर जाकर रोना पीटना शुरू किया। उसी समय वहां से महादेव और पार्वती जी जा रहे थे। जब पार्वती जी ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उसने माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, कृपा कर उनके कष्ट दूर कीजिए। तब महादेव और माता पार्वती जी अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ पार्वती, इसके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज इसका अंत समय आ चुका था। इस पर माता पार्वती बार बार आग्रह करने लगी कि हे भगवान, अगर आप ऐसा करोगे तो इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे, इसके विलाप में रो रो कर आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए कृपा कर आप इसे जीवन दान दीजिए। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती जी के आग्रह से उस लड़के को जीवन दान दिया और वह लड़का उठकर बैठ गया। अब वह जीवित हो गया था तो मामा खुश हुआ और दोनों मामा भांजे वापिस अपने घर की तरफ आने लगे। उसी प्रकार यज्ञ हवन करते हुए, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हुए वो लोग अपने घर की तरफ वापस चले। रास्ते में वही राजा का देश आया जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पर उन्होंने यज्ञ हवन रखा। राजा ने आकर देखा और उस साहूकार के लड़के को पहचान लिया। साहूकार के लड़के को पहचान कर राजा उसे अपने घर ले गया। वहां महल में ले जाकर खूब सारी खातिरदारी की, खूब सारी दान दक्षिणा, दास दासियों के साथ अपनी बेटी की विदाई साहूकार के लड़के के साथ राजा ने की। अब बहुत सारा धन और पत्नी को साथ लेकर वह साहूकार का बेटा और उसका मामा घर की तरफ आ रहे थे। घर पर साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने मन में निश्चय किया था कि अगर उनका पुत्र जीवित की खबर आई तो वो लोग हंसी खुशी नीचे उतर जाएंगे और नहीं तो वो लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, वो भी अपने पुत्र के बिना जीवित न रहेंगे। अब लड़के के मामा ने कहा कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं आगे चलकर यह सारी खुशी की बात तुम्हारे माता पिता को देता हूँ। तब मामा आया, आकर अपनी बहन को जोर से बताया कि बहन आ जाओ, तुम्हारा पुत्र वापिस आ गया है। इस पर साहूकार और उसकी पत्नी को यकीन न हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे हो। इस पर उसके साले ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके बेटे को पत्नी और धन दास दासियों के साथ लाया हूँ, यकीन न हो तो नीचे आकर देख लो। इस पर साहूकार और साहूकार की पत्नी ने आकर अपने पुत्र को देखा, गले से लगाया, बहू को घर लाए और महादेव की ऐसी कृपा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। महादेव की कृपा और आशीर्वाद जिस पर भी बरसती है वो ऐसे ही बरसती है। बहुत थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ सब अपने भक्तों पर ऐसे ही दया करे। जो इस कथा को सुने और सुनाए
उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो और भी धार्मिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी न भूले। हर हर महादेव। जय।